हेलो एवरीवन, आज हम आपसे बात करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर। ठीक है, चाहे आप कितना भी अच्छे से पढ़ लीजिए, कितना भी रट लीजिए, जब तक आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे आंसर शीट में, तब तक एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। हम यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और ये स्टेप्स मैंने भी फॉलो किया है, इसलिए आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका भी आंसर शीट अट्रैक्टिव नजर आएगा। इससे होगा क्या कि आप मान लीजिए कि कोई आंसर लिखे हैं, आप सब कुछ सही लिखे हैं, लेकिन एग्जामिनर को उतना अच्छा प्रभावित नहीं किया, इंप्रेस नहीं किया, तो आपका 1-2 मार्क्स काट देगा। लेकिन आप थोड़ा गलत सलत भी लिखे हैं लेकिन अच्छे से लिखे हैं, उस मतलब आपका आंसर शीट अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, 1-2 मार्क्स इंक्रीज कर देगा। इसी तरह तो इंक्रीज मार्क्स होता है। ठीक है, सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आप अपने आंसर शीट को एग्जामिनर के सामने पेश कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा ड्रॉ अ लाइन बोथ साइड ऑन द आंसर शीट। आपको आंसर शीट मिलेगा, सबसे पहले आपको करना क्या है कि ड्रॉ अ लाइन बोथ साइड ऑन योर आंसर शीट। आंसर शीट के दोनों तरफ आपको लाइन खींच लेनी है। आईसीएसई की जो कॉपी मिलेगी ऑलरेडी इस पर क्या रहता है ना कि दोनों साइड लाइन खींची रहती है, दोनों तरफ मार्जिन रहता है, लेकिन हो सकता है कि कोई कोई कॉपी में मिस प्रिंट हो। ठीक है, तो आपको खुद से ड्रॉ कर लेनी है, लेकिन आईसीएसई की कॉपी में दोनों तरफ ड्रॉ ऑलरेडी आपको मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप उतना नहीं समझना है क्योंकि ऑलरेडी आपके कॉपी में दोनों तरफ मार्जिन रहता है। स्टेप 2, अटेम्प्ट पेपर इन अ सेक्शन वाइज। देखिए ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको सेक्शन वाइज ही पेपर को अटेम्प्ट करना है, कहीं नहीं लिखा है। आप कोई भी क्वेश्चन कहीं भी लिख सकते हैं नंबरिंग देकर, लेकिन आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए कि एग्जामिनर के पास बहुत सारा कॉपी जाएगा। जब आप सेक्शन वाइज करेंगे ना तो इसको चेकिंग करने में बहुत आसानी मिलेगा। हाँ, सेक्शन ए का ये टिक, सेक्शन बी ये टिक। अब मान लीजिए कि सेक्शन ए छोड़कर सबसे पहले आप सेक्शन सी कर दिए, फिर सेक्शन बी कर दिए, फिर सेक्शन डी किए, फिर लास्ट में सेक्शन ए किए, तो उससे होगा क्या, उसको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा और थोड़ा इरिटेट होगा, तो आपका मार्क्स यहाँ पर कटने का चांस है। क्योंकि देखेगा सी कहाँ है भैया, सी नहीं है, डी लिखा है, फिर वो इरिटेटिंग होने लगता है ना कोई भी एग्जामिनर के लिए। तो आप मतलब ये प्रयास कीजिए कि जो पेपर है वो आप सेक्शन वाइज दे। अगर सेक्शन ए है तो जो सेक्शन ए में आ रहा है आप उसको लिखिए, जो सेक्शन बी है जो आ रहा है आप लिखिए, मतलब सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कीजिए पेपर को। ठीक है, ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 3, राइट डिफरेंसेज इन टेबुलर फॉर्म। आईसीएसई ने साफ नोटिफिकेशन जारी कर बोला है कि आपको जो डिफरेंसेज लिखना है वो टेबुलर फॉर्म में लिखना है। चाहे अगर वो डिफरेंसेज 1 पॉइंट का भी पूछ रहा है तो आपको टेबुलर फॉर्म में ही लिखना है। जैसे हम लोग का जो हैबिट पड़ा रहता है ना कि हम लोग वेयर आइज का इस्तेमाल कर लेते हैं, वेयर आइज या विल, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं डिफरेंस बताने में। लेकिन आईसीएसई का नोटिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसने साफ ये कहा है कि अगर 1 पॉइंट का भी आपसे हम डिफरेंस पूछ रहे हैं तो आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाना है। मान लीजिए कि आपसे डिमांड और सप्लाई का डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पर लिखिए डिमांड, यहाँ पर लिखिए सप्लाई, ऐसे बनाइए बॉक्स, और यहाँ पर लिखिए 1 पॉइंट इसका, 1 पॉइंट इसका, फिर इस सप्लाई का यहाँ पर 1 पॉइंट, फिर यहाँ पर डिमांड का 1 पॉइंट। ऐसे आपको टेबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस बताना है, इसको माइंड में बैठा लीजिए। ये नहीं कि टेबुलर फॉर्म की जगह आप वेयर एज का इस्तेमाल करें तो फिर यहाँ पर मार्क्स आपका कट जाएगा। स्टेप नंबर 3 समझ जाएगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4, राइट लॉन्ग आंसर इन पॉइंट वाइज। जब आप लॉन्ग आंसर, आपको मान लीजिए कि हिस्ट्री में मिलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या फर्स्ट वर्ल्ड की जगह आपको मिलता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसे एक लॉन्ग आंसर दे देता है 10 मार्क्स का। तो आपको लिखना कैसे है, पहले आप लिखेंगे पॉलिटिकल कॉज, फिर इसमें पॉइंट देंगे। ठीक है, फिर आप लिखेंगे मिलिट्री कॉज, इसमें मतलब आपको लॉन्ग आंसर ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट किए लिख रहे हैं यहाँ पर अंत कर दिए, आप कंपोजिशन नहीं लिख रहे हैं भाई। ठीक है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। कोई भी कैसा भी आंसर पूछ रहा है, लॉन्ग पूछ रहा है, आपको पॉइंट वाइज, और पॉइंट कैसे देंगे, ब्लैक पेन से देंगे। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल कॉज, तो पॉलिटिकल कॉज लिखेंगे ब्लैक पेन से, अब यहाँ पर लिखेंगे ब्लू पेन से। फिर मिलिट्री कॉज, तो मिलिट्री कॉज ये लिखेंगे ब्लैक पेन से, और उसके बाद लिखेंगे ब्लू पेन से। मतलब मेरे कहने का ये है, आपको हेडिंग लिखना है ब्लैक पेन से और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है ब्लू पेन से। समझ में आ गया। स्टेप नंबर 5, मेक डायग्राम इन अ पॉसिबल क्वेश्चन। देखिए
ये पॉइंट वैलिड होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के न्यूमेरिकल के ऊपर। जैसे मैथ्स में आपसे क्वेश्चन पूछ देता है सिलेंडर के ऊपर, ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सिलेंडर का डायग्राम बनाना है, ठीक है, और लेंथ, हाइट, स्लैंट हाइट जो भी दिया है आपको डिनोट करना है, ये कितना दिया है, ये कितना दिया है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है, जो जो दिया है लिखना है। अगर रेक्टेंगल पूछता है तो रेक्टेंगल का डायग्राम बनाइए, लेंथ कितना दिया है, ब्रेथ कितना दिया है, ये सब लिखिए, ठीक है। ऐसे आपको डायग्राम बना, जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स दिया है तो फिजिक्स में अगर डायग्राम बन जा रहा है तो उसको बनाइए। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर हो सके, पॉसिबल है, तो उस क्वेश्चन का आप डायग्राम बनाइए। इससे आपके जो आंसर शीट का इंप्रेशन है वो इंक्रीज होगा। स्टेप नंबर 6, ड्रॉ लाइन आफ्टर ईच कंप्लीट आंसर। अब देखिए ऐसे समझिए, डस्टर मान लीजिए कि ये आपका आंसर शीट हुआ, ठीक है, एक आंसर यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पर लिखे 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 लिखे, यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक ड्रॉ लाइन कर देना है, फिर सेकंड का आंसर यहाँ पर लिखिए, फिर लिखे 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 लिखे, यहाँ पर कंप्लीट हुआ, एक ड्रॉ लाइन कर दीजिए, ठीक है, फिर यहाँ से थर्ड लिखे। ये ऐसे आपको करना है, ठीक है। इससे आपका जो आंसर शीट है वो बहुत अच्छा दिखेगा। समझ में आ रहा है? ड्रॉ लाइन आफ्टर ईच कंप्लीट आंसर। जब आपका एक आंसर कंप्लीट हो रहा है, एक लाइन खींच दिए, और ये लाइन आप खींचिएगा ब्लैक पेन से, ठीक है, ब्लैक पेन। फिर सेकंड लिखिएगा, फिर एक लाइन ड्रॉ कर दिए, फिर थर्ड, फिर एक लाइन ड्रॉ, ऐसे आपको करना है। समझ में आ गया? स्टेप नंबर 7, डोंट स्टार्ट एन आंसर एट द एंड ऑफ द पेपर और द बॉटम ऑफ द पेपर। मान लीजिए कि आपको कोई आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, एक मिनट दिखा रहे हैं हम आपको। देखिए, मान लीजिए कि आप कोई आंसर लिख रहे हैं, आपका जो आंसर है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन या कोई अगला क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ से अब स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अगर वो अगला जो क्वेश्चन है, अगर उसका आंसर इतना में अट जाएगा, फिर आप यहाँ पर लिखिए। अगर वो नहीं अटता है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो फिर ये स्पेस को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए सिंपल PTO, PTO, पेज टर्न ओवर, ठीक है, हो गया। यहाँ पर क्या बोला मैं, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन दिया है, यहाँ से आप आंसर स्टार्ट कीजिए, लिखे लिखे लिखे, एक यहाँ पर हुआ, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर यहाँ पर एक लाइन, फिर यहाँ पर एक लाइन, फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिए। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वो तो बड़ा है, बड़ा यहाँ पर होगा नहीं, उसके लिए फिर अगला पेज का ज़रूरत है, तो यहाँ पर आप उसको मत लिखिए, उसको स्टार्ट आप न्यू पेज से कीजिए। इससे होगा क्या, जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल नहीं टूटेगा। अब यहाँ से पढ़ रहा है तो अब इसको ऐसे पलटना पड़ेगा, तो इसका होता क्या है ना कि कंसंट्रेशन लेवल टूटता है, एग्जामिनर थोड़ा इरिटेट होता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कीजिए कि यहाँ पर हो गया तो सिंपल आप PTO लिखिए और यहाँ से फिर से स्टार्ट कीजिए। समझ में आ गया? पॉइंट यहाँ खत्म हुआ तो आप यहाँ पर सिंपल इस पेज पर लिख दीजिएगा PTO। अगला पॉइंट है ड्रॉ अ बॉक्स टू योर फाइनल आंसर। इससे बहुत हेल्प होगा। मान लीजिए कि आप कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल बना रहे हैं और उसका आंसर आ गया 68 न्यूटन, तो आप इसको ऐसे बॉक्स में घेर दीजिए। कोई आप मैथ्स का और बॉक्स में घेर कर ऐसे आपको लिखना है ANS, बस इतना आपको करना है। या आप चाहें तो यहाँ पर पूरा आंसर ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन में आ गया 28 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया, आपको ये ऐसे आंसर लिखना है, लेकिन इसको बॉक्स में बनाकर ऐसे लिखना है। इससे होगा क्या कि तो जब आपका एग्जामिनर कॉपी लेगा, उसके पास पहले से ही आंसर है, ICSE ने उसको आंसर भेज दिया है, तो वो मैच करेगा 1 का इसका आंसर कितना आ रहा है, तो आप तो बॉक्स में घेर दिए, तो उसका फर्स्ट नजर जाएगा आपके बॉक्स पर। इसमें भी 30, इसमें भी 68 है, आपका भी आंसर कितना आया 68, वो अब आपका स्टेप इग्नोर कर देगा, इतना आया है ऐसा कर देगा टिक। उसके बाद नेक्स्ट देखेगा 28 मीटर स्क्वायर, आंसर में भी दिया है 28 मीटर स्क्वायर, टिक मार देगा। इससे होगा क्या कि अगर एक दो मिस्टेक आपका स्टेप में हो जाएगा, एक दो स्टेप आप गलत भी लिखे होंगे, तो आपको फुल मार्क्स मिलने का चांस रहता है। समझ में आ रहा है? तो आपको फाइनल आंसर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स के जो न्यूमेरिकल्स है, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है, केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स है, उनके जो आंसर है आप उनको बॉक्स में घेरिए और सिंपल यहाँ पर लिखिए आंसर, काम खत्म।
समझ में आ गया। और लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 9, हाईलाइटेड द कीवर्ड्स और सिंपली अंडरलाइन। मान लीजिए कि ये आपका पूरा आंसर है, तो आप देख लीजिए कि कौन कौन सा कीवर्ड है। जैसे मान लीजिए कि डायग्राम, तो डायग्राम को अंडरलाइन कर दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर कंप्लीट है, तो कंप्लीट को अंडरलाइन कर लीजिए। ऐसे ऐसे आप ढूंढिएगा कि कौन कौन सा कीवर्ड है, उसको ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर देना है आपको। समझ में आ गया। इससे होगा क्या, आपका जो आंसर शीट होगा बहुत खूबसूरत लगेगा। ठीक है, जैसे दुल्हन सजती है उसी तरह आपका जो आंसर शीट है उसको आपको सजाना है। ठीक है, और कैसे सजाएंगे, इन स्टेप्स को फॉलो कर। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।